नरेंद्र मोदी जी आप भी इस बात को सुन लीजिए, अमित शाह जी आप भी इस बात को सुन लीजिए, जेपी नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी या योगी जी या चाहे जो भी लोग हैं बड़कवा जो बहुत बड़ा अपने आप को नेता समझते हैं। तो ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के काले नियत वाले नेताओं, ईवीएम अगर सही है तो एक चुनाव बिना ईवीएम का करा लो। बिहार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके अपने हिस्से में मुख्यमंत्री का कुर्सी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो डकैती किया है, जो बेईमानी करके जो है फिर से सरकार बनाने की जुगत में लगी है, ये कहीं ना कहीं से पूरे देश को झकझोरती है। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इसको चुनौती के रूप में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर नेता हो पानीदार, जिसके अंदर ये लगे कि नहीं मैं एकदम एक बाप का औलाद हूं, तो उसको यह चुनौती स्वीकार कर लेना चाहिए और वो आकर के उत्तर प्रदेश में बैलेट से एक चुनाव एक स्टेट करा लीजिए। देखिए, बिहार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके अपने हिस्से में मुख्यमंत्री का कुर्सी ले लिया है। सवालात जो थे उन सवालात को दरकिनार कर दिया गया। बिहार के साथियों ने अपने पैदल चलते हुए उस दर्द को भुला दिया। शायद बिहार के साथियों को शायद बिहार के अंदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं चाहिए। वो दिल्ली और मुंबई और गुजरात और अन्य बड़े शहरों में जाके काम करना चाहते हैं, वो करें, कोई दिक्कत नहीं। और हम एक उत्तर भारतीय होने के कारण, यूपी और बिहार से ताल्लुकात रखने के कारण हमको ये लगा कि नहीं, बिहार की जो जनादेश है वो जनादेश पर डकैती भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो डकैती किया है, जो बेईमानी करके जो है फिर से सरकार बनाने की जुगत में लगी है, ये कहीं ना कहीं से पूरे देश को झकझोरती है और एक अविश्वास फिर से पैदा होता है ईवीएम पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश के लोग कह रहे हैं। आप सोशल साइट्स पे बात करेंगे, लोगों को देखेंगे तो होगा, आपको समझ में आएगा कि लोगों के मन में एक बार फिर से ईवीएम को लेकर के दिक्कत है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, अगर ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूं ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मान लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी के ही तरफ एक कदम आगे बढ़ा करके अगर मैं सोचता हूं, तो अगर ईवीएम में दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है कोई, उसमें हमको भी दिक्कत नहीं है भाई। चलिए ठीक है, ईवीएम बहुत सही है, ईवीएम का निर्णय बहुत सही होता है। लेकिन हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, हमारी एक बात है अंतर मन से, और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को बतौर चुनौती ये बात कहना चाहता हूं। हालांकि वो लोग चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं, कायर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और बड़े ही निकृष्ट मानसिकता के लोग हैं। निकृष्ट मानसिकता यानी गिरे हुए लोग हैं। अगर गिरे हुए लोग न होते तो लोगों की उम्मीदों को और लोगों के वोट को पर वो डकैती न करते, चोरी न करते। फिलहाल ये क्रोध का विषय नहीं, समय नहीं है, मैं क्रोध नहीं जता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप ये दर्शाना चाहते हैं कि ईवीएम में कोई दोष नहीं है, जनता आपको वोट कर रही है, हर स्टेट में कर रही है, इतने नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल, तबलीगी जमात, बैंक माने पीएम केयर फंड में जबरदस्ती वसूली, दवाओं का कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं, आदमी खाने के लिए मर गया, आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया, कई लोगों की बहनों की शादी टूट गई, कई किसान जो है बर्बादी के कागार पर चले गए। तमाम ये सारे विभत्स और बुरे दौर जो है हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। बहन बेटियों की इज्जत की कोई सवाल आते नहीं है, खत्म कर दीजिए। परिवार का आपसी प्यार टूट गया बिना पैसे के अभाव में। मैं देख रहा हूँ लोगों के, जो भी सामाजिक व्यक्ति रहेगा वो महसूस करेगा इन सब प्रॉब्लम्स को। फिलहाल इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लुटेरे जो नेता हैं वो कहते हैं ईवीएम सही है, जनता हरा दी। तो ठीक है, ईवीएम अगर सही है तो फिर आपको डर काहे का है ईवीएम के लिए? हमारी एक बात आप मान लीजिए, पूरे देश में आप जीत ही रहे हैं,
आपका बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तो और बहुत ज्यादा जनता आपको प्यार कर रही है, बहुत ज्यादा आपको जो है लोग वोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हार रहे हैं, हारते रहेंगे हम, लेकिन हम सवालों पर लड़ेंगे। हमारी एक बात मानिए, नरेंद्र मोदी जी आप भी इस बात को सुन लीजिए, अमित शाह जी आप भी इस बात को सुन लीजिए, जेपी नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी या योगी जी या चाहे जो भी लोग हैं बड़कवा, जो बहुत बड़ा अपने आप को नेता समझते हैं, तो ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के काले नियत वाले नेताओं, ईवीएम अगर सही है तो एक चुनाव बिना ईवीएम का करा लो। हम पूरे देश का ईवीएम से तो हटाने की बात नहीं कर रहे। एक सब उभर गया अगर, तो एक चुनाव बिना ईवीएम का करा लो भैया ना। और बंगाल के लिए मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। यूपी में अगर आप पानीदार राजनीति के आदमी हैं, जनता अगर आपको प्यार करती, आपके अंदर स्वाभिमान है, आप एकदम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य, अगर उसके अंदर ईमान नाम की चीज है, स्वाभिमान नाम की चीज है, उसको लगता है कि जनता उसको जिता रही है, तो उत्तर प्रदेश का आगामी 2022 का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर पे करा लीजिए। और एक चुनाव ये आपको कराना बड़ा अनिवार्य है, इसलिए क्योंकि आप अगर इसको नहीं कराते हैं तो बार बार विपक्षी लोग जो है हारेंगे, तो उनको भी अपनी कमियों को छुपाने के लिए ईवीएम पर दोष मढ़ना पड़ता है, तो उनके भी चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, उनके भी इरादे बेनकाब हो जाएंगे। हम लोग भी जान लेंगे कि ईवीएम में जो है नहीं गड़बड़ी है, क्योंकि जहां 32% वोट पड़ रहा है वहां 37% वोट का जो है मार्जिन दिखाई दे रहा है, तो एक शक उभरता है। इसको मैं आपसे क्रोधित होकर के नहीं बोल रहा हूं, और कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का होगा उसको जो है इसको विपक्ष के रूप में नहीं देखेगा। एक आम नजरिए से सोचिए और समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ब्लेम, लगातार आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, यह चीज हमसे भी नहीं सहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम काम के बल पे जीत रहे हैं, विपक्षी लोग कह रहे हैं कि नहीं इनको ईवीएम जिता रही है, तो आखिर इसका एक निर्णय हो जाना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले भी ईमानदार, अपने आप को बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्त और जो है अपने आप को बहुत ज्यादा जो है कि शहंशाह समझ रहे हैं, और विपक्षी दल भी जो है इस बात को समझ रही है कि जो है कि नहीं हमारा कट जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इसको चुनौती के रूप में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर नेता हो पानीदार, जिसके अंदर ये लगे कि नहीं मैं एकदम एक बाप का औलाद हूं, तो उसको यह चुनौती स्वीकार कर लेना चाहिए और वो आकर के उत्तर प्रदेश में बैलेट से एक चुनाव, एक स्टेट करा लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ईवीएम में है कि नहीं है। और हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम ईवीएम पर आरोप लगा, हमको नहीं ईवीएम पे कोई आरोप नहीं है मेरा। मैं ईवीएम को जनादेश के रूप में देखता हूं और देखता ही रहूंगा। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जनता ईवीएम पर जाती है, इतना जोर से बटन क्यों नहीं दबा दी कि हमारे जो सवालात हैं वो सदन तक जाते। और बिहार में हम मजदूरों और जो नौजवानों के सवाल पर गए थे, कांग्रेस पार्टी जो गई थी, विपक्षी दल लोग जो गए थे चुनाव के अंदर, वो मुकम्मल तरीके से एक बड़ा जनादेश मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अब लोगों का कहना ईवीएम पर है, तो चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव तो हटेंगे नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी आप बड़े ईमानदार और बड़े सच्चे व्यक्ति अगर होंगे, अमित शाह जी अगर आप बड़े ईमानदार बड़े सच्चे आदमी हैं, तो एक स्टेट उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसको जो है कि आप करा लीजिए ईवीएम, बगैर ईवीएम के बैलेट चुनाव से करा लीजिए। पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। क्या करे इतना पंचायत और इतना जो है झंझट पाल रहे हैं। आप भी हर चुनाव के बाद गाली सुनते हैं, हम लोग भी जो है हर चुनाव के बाद जो है कि ईवीएम पर आरोप करते हैं। ईवीएम बेचारे का क्या दोष है? ईवीएम का तो जो बटन दबेगा वो रिजल्ट दिखाएगा, इस बात को हम भी जान रहे हैं। तो ऐसा है कि इस कमियों को दूर करने के लिए और भारत के अंदर विपक्षियों को उनकी हैसियत दिखाने के लिए एक चुनाव आप जो है नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, एक चुनाव आप उत्तर प्रदेश में बैलेट से करा दीजिए। उसका जो रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार हो जाएगा। ये बार बार का जो है पंचायत जो है बड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप भी जो है बने बनाई सरकार में डकैती करना पड़ता है, आपको विधायक खरीदना पड़ता है, उसमें विकास कार्य बड़ा बाधित होता है, लोगों का जो है सवाल जो है बड़ा बाधित होता है। आप भी हम भी चाहते हैं कि अगर जनता आपको जनादेश दे रही है तो आप कायदे से स्वतंत्र होकर के काम करिए। देश के मुसलमानों से आपको मारा पीट करना है, उसको मार के निकालना है, ये आपका एजेंडा है,
देश के लोगों की सारी संपत्तियां आपको बेचनी है, तो ये सब कायदे से स्मूथली हो। क्या करो, कोई आपको बोलने जाए, पूरा देश बेच दीजिए, जमीर और ईमान तो बेच ही दिए हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि इंसानियत बतौर आपके अंदर आपको ये चुनौती स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आप एक मर्द हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आपको चुनौती स्वीकार करना चाहिए और उत्तर प्रदेश के अंदर बैलेट पेपर पर एक चुनाव हो जाना चाहिए। उसके बाद आप ईवीएम से कराइए, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन बैलेट का एक रिजल्ट आना चाहिए पूरे देश के सामने। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप जो है उत्तर प्रदेश में बैलेट का चुनाव कराइए सन 2022 में, या बंगाल में भी, या 2 स्टेट आ रहे हैं लगातार, 2 स्टेट करा दीजिए, बंगाल भी करा दीजिए और उत्तर प्रदेश भी करा दीजिए। मैं जानता हूं कि मेरे इस वीडियो के बाद, मेरे इस लाइव आने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो है बड़ी मिर्ची लगेगी और लोग हमको गाली गलौज देंगे। तो तुम्हारे गाली से हम डरने वाले और धमकने वाले तो हैं नहीं, हम तो अपनी बात कहेंगे और कहते रहेंगे। अलबत्ता अगर कहीं तुम सामने इत्तेफाक से दिख गए और गलत बदजुबानी करोगे तो उसका भी खाजियामा तुम भोगोगे, उसमें कोई कमी नहीं है। और मैं तो खोजता रहता हूँ कि कोई हमसे मिल जाए राष्ट्रवादी, हमसे बात करने वाला, तो मैं उसको बताऊं। तो फिलहाल मुझे उम्मीद तो नहीं है कि तुम लोग स्वीकार करोगे तुम लोग चोर टाइप के आदमी हो, डकैती करते हो जनादेश पर, लेकिन फिर भी एक चुनौती हम देते हैं। कायर हो लेकिन फिर भी एक चुनौती देते हैं, ईमानदार हो, एक बाप के औलाद हो और अपने अंदर स्वाभिमान है, थोड़ा सा जो है देश के अंदर प्रति आस्थावान है और जनता की इज्जत है, तो एक बार बैलेट का चुनाव कराओ। बंगाल और यूपी एक साथ जो है बैलेट से कराओ, उसके बाद जितने भी चुनाव वो ईवीएम से कराओ। इसको दूध का दूध, दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारी भी औकात समझ में आ जाएगी, हम लोगों की भी औकात समझ में आ जाएगी। ये फेसबुक पे लिख देने से, व्हाट्सएप पर लिख देने से, तुम्हारे IT सेल के लिख देने से तुम लोग बहुत बड़े विश्व विजेता नहीं होने जा रहे हो। देश को मारे एकदम गर्त में रख दिए। और हम लोग भी जनता को एक शक की निगाह से देखते हैं कि इतना दर्द जनता का है और जनता के दर्द पर हम लोग लड़ते हैं और रोटियां हमको नहीं मिल रहा है, पूरा मिल जा रहा है तुम जैसे गद्दारों को। तो आमने सामने यार दुश्मन देखो दानेदार होना चाहिए, दुश्मन के अंदर एक एकदम पावर, एक मर्दांगनी होनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं तुमको चुनौती दे रहा हूँ, तो तुमको ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। अगर नहीं करते हो तो जान जाना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, मुंह तुम्हारा काला है और तुम्हारी नीयत काला है। तुम देश के जनादेश पे चोरी और डकैती करने वाले लोग हैं। तो हम लोग भिखारी के बतौर तुमको 1-2 स्टेट क्या पूरा देश हमने तुमको दे दिया है, तुम देश चलाओ, भिखारी की तरह मांगो, हम बड़े स्वाभिमान बड़े प्यार से तुमको देंगे। लेकिन तुम सातिरपन करके जो है ईवीएम पर डकैती करके हमारे सरकार को छीन ले जाओगे, तो हम तुमको चुनौती देते हैं, एक बार आओ किसी स्टेट में बैलेट से चुनाव कराओ और तुम्हारी औकात हमारी औकात दोनों की मालूम हो जाए। मुझे महसूस हो रहा है कि आप सभी लोग मेरी बात को और भावनाओं को समझ चुके होंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें,